जी तो वेलकम आपको हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रिकेट पे। अब क्योंकि टेस्ट मैचेस ज़्यादा हो रहे हैं, टेस्ट चैम्पियनशिप के मैचेस हो रहे हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल बनती जा रही है इंडिया के लिए भी और बाकी टीम्स के लिए भी, टेस्ट चैम्पियनशिप के फ़ाइनल तक पहुंचने के लिए। तो उसके बारे में आज बात करेंगे। एक तो इंडिया और बांग्लादेश का जो मैच हो रहा है, पहला दिन का खेल हुआ है, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा जो टेस्ट चैम्पियनशिप का पॉइंट्स टेबल है लेटेस्ट, उस पर क्या सिचुएशन बन रही है, कौन कौन सी टीमें अभी भी क्वालिफाई कर सकती हैं, इंडिया पाकिस्तान और बाकी जो टीमें कौन कौन सी क्वालिफाई कर रही हैं और कौन कौन सी जो हैं इससे जो कंटेंशन है फ़ाइनल के लिए इससे आउट हो गई हैं। तो इसके बारे में डिटेल से आपको बताएंगे। इंडिया के चांसेस किस तरह बन सकते हैं, उनको क्या करना है आगे आगे वाले मैचेस में, और पाकिस्तान के अब क्या अभी भी चांसेस मौजूद हैं फ़ाइनल तक पहुंचने के लिए, या अब पाकिस्तान इस रेस से बाहर हो गया है। अब क्या क्या मिरेकल पाकिस्तान को चाहिए दोबारा फ़ाइनल तक पहुंचने के लिए, तो उसके बारे में डिटेल से आपके साथ बात होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो अगर आज के पहले मैच की बात करें जो इंडिया और हो रहा है, बांग्लादेश का स्टार्ट हुआ है, पहला दिन था आज। शुरू में इंडिया थोड़ा सा मुश्किल में था, थोड़ी जल्दी विकेटें गिर गई हैं। 48 पे 3 आउट हो गए थे, उसके बाद 112 पे 4 हो गए थे। कोहली भी जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी है एक पुजारा और उसके श्रेयस अय्यर के दरमियान, 149 रन की पार्टनरशिप हुई है 5वीं विकेट की। तो उस पार्टनरशिप ने थोड़ा सा संभाला है इंडिया को। अभी खेल ख़त्म होने से कुछ देर पहले पहले पुजारा आउट हुए, 90 करके वो आउट हुए हैं। और उसके बाद अक्षर पटेल आए थे, वो भी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन वो दिन की जो लास्ट बॉल थी उस पर वो भी आउट हो गए हैं। तो 278 पे 6 आउट थे इंडिया के आज 90s ओवर में। तो ये आज की सिचुएशन थी। बांग्लादेश की तरफ से जो ताजुल इस्लाम, उनके लेफ़्ट आर्म स्पिनर हैं, उन्होंने 3 विकेटें हासिल की हैं। कोहली को उन्होंने आउट किया था, तो उनकी अच्छी परफॉर्मेंस। इसके अलावा मेहदी हसन जो है उन्होंने 2 आउट किए हैं। तो ये अब सिचुएशन बन रही है। जो श्रेयस अय्यर हैं वो 82 पे अभी नॉट आउट खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब जिस तरह की पिच थी, बॉल टर्न काफ़ी हो रही थी, स्पिनर को खेलना मुश्किल हो रहा था। तो मेरे ख्याल में इस पिच पे ये स्कोर इतना बुरा नहीं है, 278 है। और अभी 4 विकेटें हैं, अश्विन हैं पीछे, और भी जो हैं टेलेंटेड बाकी श्रेयस अय्यर जो हैं वो भी अच्छा खेल रहे हैं। तो इंडिया के पास ये चांस है कि कल आकर वो, अगर वो लंच तक या लंच के बाद थोड़ा तक खेल जाते हैं और मज़ीद 100 रन वो कर जाते हैं, 350 प्लस अगर रन हो जाते हैं, तो इस पिच पे वो बुरा नहीं है स्कोर मेरे ख्याल में। इंडिया के पास भी 3 स्पिनर उन्होंने खिलाए इंडिया ने। अश्विन है, इसके अलावा कुलदीप यादव हैं, और तीसरे जो अक्षर पटेल भी हैं। तो ये 3 स्पिनर्स खिलाए हैं। पिच जो है स्पिनिंग ट्रैक ही नज़र आ रहा है। तो इस पिच पे ये लो स्कोरिंग मेरे ख्याल में ये मैच होगा, मुझे ये लग रहा है। तो लो स्कोरिंग में 350 फर्स्ट इनिंग में अगर आप बनाते हैं तो एडवांटेज आपके हाथ में चला जाता है। तो ये अब सिचुएशन है इस मैच की। तो अब अगर बात करें टेस्ट चैम्पियनशिप के जो सिनेरियो है या पॉइंट्स टेबल है उसके बारे में बात करें, तो पहले आपको बताते हैं कि कौन कौन सी टीमें इस कंटेंशन में ही नहीं है कि वो फाइनल में पहुंच सकती हैं। तो उनमें इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश जो है, ये अब इस कंटेंशन से बाहर हैं कि वो फाइनल तक क्वालिफाई नहीं कर सकते। इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो भी आलमोस्ट 90 to 95% तो चांसेस नहीं है, कुछ मेरिकल ही हो सकते हैं कि जिससे पाकिस्तान पहुंच सकता है। तो वो आपको एंड पे बताएंगे कि किस तरह हो सकता है। लेकिन इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और इंडिया जो है, ये जो टीमें हैं चारों, इन चारों के पास अभी भी चांस मौजूद है कि वो फाइनल तक पहुँच सकती हैं चारों टीमें। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। अब इंडिया की अगर सबसे पहले बात करें तो इंडिया के पास अभी ये 2 बांग्लादेश वाले मैचेस और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ उनकी होम सीरीज़ है इंडिया में, 4 मैचेस हैं। तो इंडिया के पास ये अब 6 मैचेस मौजूद हैं। तो इंडिया अगर आपने ये बांग्लादेश वाले 2 मैचेस जीता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया क्योंकि उनके होम में खेलने आ रहा है, तो वो भी ज़्यादा चांसेस यही हैं कि इंडिया जीत सकता है वो, क्योंकि उनके अपने होम कंडीशन होंगी, वो उस तरह के ट्रैक बना के तो वो जीत सकते हैं। अगर इंडिया ये 2 मैचेस और ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ से अगर 3 मैचेस भी जीत जाते हैं, 5 मैचेस ये अगर जीत जाते हैं इंडिया वाले, तो इंडिया की काफ़ी पोजीशन अच्छी हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी साउथ अफ्रीका के भी दूसरे नंबर पे उनके 60 पॉइंट हैं अभी, 60%, और इंडिया के 52% हैं। ठीक है, तो इंडिया की जो पोजीशन है वो अच्छी हो जाएगी। लेकिन उसके बाद अफ्रीका के अभी 3 मैचेस ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं, और उसके बाद 2 मैचेस उनके वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट हैं, और वो वेस्ट इंडीज़ ने साउथ अफ्रीका जाना है खेलने के लिए। तो उनकी साउथ अफ्रीका के पास भी काफ़ी चांस है, क्योंकि अगर वो ऑस्ट्रेलिया वाली जो सीरीज़ है, अगर वो अच्छा खेल जाते हैं और कोई 1-2 मैचेस इधर से जीत जाते हैं और वेस्ट इंडीज़ को भी हरा जाते हैं, तो फिर तो साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन इंडिया के लिए ज़रूरी है कि अभी ऑस्ट्रेलिया जो है वो सीरीज़ जीते अफ्रीका के अगेंस्ट,
ये जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाली है, ये ज़्यादा चांसेस यही है कि हो सकता है ऑस्ट्रेलिया बड़ा मुश्किल है, अपनी होम कंडीशन में मुश्किल होता है उनको हराना। तो अगर ऑस्ट्रेलिया उनको हराता है 3-0 से या 2-0 से भी हराता है, एक ड्रा हो जाता है, तो जो है फिर इंडिया के चांसेस बन सकते हैं। और इसके अलावा श्रीलंका के पास भी अभी 2 मैचेस हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उनके न्यूजीलैंड में। तो अगर श्रीलंका वो 2 मैचेस जीत जाता है तो श्रीलंका क्योंकि इंडिया से ऊपर है, उसके 53% है, तो उनके भी चांसेस बन सकते हैं। तो मेन जो सिचुएशन इंडिया के लिए वो ये है कि अपना वो मैचेस ये दोनों जीते बांग्लादेश वाले, और फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मैचेस हैं वो कोशिश करें कि 3 मैचेस जो है कम अज़ कम वो जीत जाएँ, और 4 अगर जीत सकते हैं तो मज़ीद उनकी चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे। तो अब ये सिचुएशन थोड़ी सी बन रही है। अब ऑस्ट्रेलिया को अच्छा खेलना ज़रूरी है इंडिया के लिए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो उनकी सीरीज़ है ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया अगर उनको हराता है 3-0 और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट भी अगर वो जीत भी जाते हैं तो फिर इंडिया के चांसेस मेरे ख्याल में ज़्यादा होंगे फाइनल तक पहुंचने के लिए। और श्रीलंका जो न्यूजीलैंड में जा रहा है तो उधर इतना आसान नहीं होगा श्रीलंका के लिए। वो इधर स्पिनिंग ट्रैक बना के अपने मुल्क में उन्होंने ये यहाँ तक भी पहुँचे, और अफ्रीका उसको हराया था, वेस्ट इंडीज़ को भी इधर हराया श्रीलंका में, और बाकी टीम्स को भी उन्होंने हराया। तो अभी उनके चांसेस अच्छे, लेकिन न्यूजीलैंड में जाके उनको थोड़ी मुश्किलात होंगी। तो ये सिचुएशन बन रही है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अब तकरीबन ना होने के बराबर चांसेस हैं, लेकिन अगर फिर भी मौजूदा जिस तरह हम दुआएं करते हैं, वर्ल्ड कप में हमने किया था, नीदरलैंड अफ्रीका को हरा दिया था और हमारे चांसेस बन गए थे। तो इस तरह का अगर सोचें तो अब यही सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए कि अब अगर सारे मैचेस ड्रा होते हैं, अब ये इंडिया वाला और न्यूजीलैंड जो बांग्लादेश वाली सीरीज़ है ये भी ड्रा होती है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आके इंडिया में हराता है, ठीक है, तो इंडिया बाहर हो जाएगा। उसके बाद साउथ अफ्रीका का भी ऑस्ट्रेलिया से भी हारना ज़रूरी है 3 मैचेस, और 2 जो वेस्ट इंडीज़ के साथ हैं उनके वो भी अगर एक भी वो हारते हैं या एक का ड्रा होता है या दोनों ड्रा होते हैं तो फिर जाके पाकिस्तान के और ऑस्ट्रेलिया जो श्रीलंका है वो भी न्यूजीलैंड से हारता है। तो ये पाकिस्तान जो है ये भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपना जो एक मैच इंग्लैंड के साथ है और न्यूजीलैंड के साथ दोनों मैचेस हैं, तो ये 3 मैचेस भी अपने जीतना ज़रूरी हैं। तो ये तकरीबन नामुमकिन सी सूरत हाल बन रही है पाकिस्तान के लिए, तो आलमोस्ट बाहर हैं। वैसे बात कर रहा हूँ कि ये अब पॉसिबिलिटी तो अभी भी है। तो अब ये सिचुएशन है टेस्ट चैम्पियनशिप की, बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल बनती जा रही है इंडिया के लिए ख़ासकर, और साउथ अफ्रीका और श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया क्योंकि क्वालिफाई आलमोस्ट कर चुका है। तो अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी ये सीरीज़ बांग्लादेश वाली इंडिया की, और जो ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचेस हैं वो भी। अब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत जो गंदी रही है उसके बारे में अगर बात करें, जो सीरीज़ ये अब होम पे आप सीरीज़ हार रहे हैं, लगातार जो है मैचेस आप हारते जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से आप हारे हैं, इंग्लैंड से आप हार रहे हैं, पहला मैच हार गए, दूसरा फिर हार गया। आपके पास दोनों मैचेस में अपॉर्चुनिटी थी लेकिन आपने दोनों अवेल नहीं की। तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन अभी भी जो है बाबर आजम अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई उनसे सवाल करता है इस बारे में या कोई तनकीद करता है तो गुस्सा कर जाते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि गुस्सा किस बात का है। आप होम कंडीशन में तो बांग्लादेश भी बड़ी मुश्किल से हारता है, तो आप अपनी होम कंडीशन में अगर आ रहे हैं तो कुछ गलत तो है ना, कुछ गलत जा रहा है, अपनी गलती तो कम अज़ कम मानने में तस्लीम करें उसको, और क्रिटिसिज्म जो है उसको लेना चाहिए, जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है उसको। ये नहीं कि आपको अगर आप पे कोई सख्त सवाल करता है तो आप हर बात पे गुस्से में आ जाते हैं। ये एटीट्यूड तो तब आप में होना चाहिए जब आप जीत रहे हो, कम अज़ कम अपने मुल्क में तो जीते ना आप, अपनी होम कंडीशन में तो। लेकिन परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं है, और ऊपर से ये इनकी अकड़ है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है, कोई इनसे पूछने वाला भी नहीं है। तो इस तरह की परफॉर्मेंस से मेरे ख्याल में जब आप होम मैचेस हार रहे हैं और कोई भी उस तरह की परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही, आपकी बैटिंग लाइन हर दफ़ा फ्लॉप हो रही है, और उसके अलावा जो इंजरीज़ हो रही हैं, मिसमैनेजमेंट है मेरे ख्याल में, तो इस सारे मामले के बारे में कुछ तो जवाबदेही होनी चाहिए मेरे ख्याल में। लेकिन अभी कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, सारा वही चल रहा है जो बात होती है। अरमीज़ राजा भी कहते हैं जी सब ठीक चल रहा है, बाकी सारे भी वो अब फाइनल का बताते हैं जी हम फाइनल खेल के आए हैं। वो भी फाइनल भी आप अपनी एक तो दुआओं से आप पहुँचे हैं, फिर उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस, आपके पास मौका था, ये मौका बार बार थोड़ी मिलते हैं। आप एशिया कप इस 1 साल में आप 2 फाइनल हार गए, दोनों में आपके पास चांस था कि आप दोनों टूर्नामेंट जीत सकते थे। तो ये चीज़ें आपको देखनी होगी मेरे ख्याल में। तो ये थोड़ी सी सिचुएशन है अब काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। अब आगे देखते हैं, एक मैच इंग्लैंड के अगेंस्ट है और 2 न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हैं, देखते हैं क्या बनता है, कुछ कम बैक करते हैं या कुछ चेंजिंग होती है या क्या होता है वो देखना पड़ेगा। तो ये था आज का हमारा सेशन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।